एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कोस्टल प्लेन्स को यानी कोस्टल एरियाज को डिस्कस करेंगे कि इंडिया की डिफरेंट कोस्ट जो हैं वो किन किन नामों से जानी जाती है और कहाँ से कहाँ तक कौन सी कोस्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पार्ट से। तो देख लीजिए, गुजरात में ये वाला पार्ट जो है, दिस इज रन ऑफ कच्छ, दिस इज रन ऑफ कच्छ। तो ये आ गया कच्छ वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है ये आ गया काठियावाड़ कोस्ट, दिस इज काठियावाड़, काठियावाड़। ठीक है, तो ये आ गया, ये वाला कोस्ट जो आ गया, दिस इज काठियावाड़ कोस्ट। तो ये वाला जो तलवार जैसी है ये आ गई कच्छ, ये वाली तलवार, बड़ी वाली तलवार जो आ गई ये आ गई काठियावाड़। इसके बाद में मुंबई के नॉर्थ में गुजरात के प्लेन्स हैं, ये देखने को मिलेंगे हमें, गुजरात प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स। आफ्टर दैट मुंबई से लेकर के गोवा तक की कोस्ट जो है, दिस कोस्ट इज कोंकण कोस्ट। तो यहां से मुंबई से लेकर के गोवा तक की कोस्ट जो है, दिस कोस्ट इज कोंकण कोस्ट, दिस कोस्ट इज कोंकण कोस्ट। ठीक है, इसके बाद में गोवा से लेकर के मैंगलोर तक की जो कोस्ट है, दिस इज कन्नड़ कोस्ट। तो गोवा से लेकर के मैंगलोर तक की कोस्ट जो है, दिस इज कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट। और आफ्टर दैट मैंगलोर से पूरा साउथ तक नीचे, दिस इज मालाबार कोस्ट, दिस इज मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि इंडिया में कौन सी जगह पर कौन सी कोस्ट है। पहले ये वाली कोस्ट आ गई काठियावाड़ कोस्ट, देन गुजरात प्लेन्स, फिर उसके बाद में कोंकण कोस्ट, फिर कन्नड़ कोस्ट और देन मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट मुंबई से लेकर के गोवा तक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज से जब भी आप कहीं पे न्यूज़पेपर में पढ़े, कहीं पर भी आप पढ़े कि कोंकण कोस्ट, तब आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये कोस्ट मुंबई से लेकर के गोवा तक है। उसके बाद में जब भी कन्नड़ कोस्ट की बारी आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कोस्ट जो है ये गोवा से लेकर के मैंगलोर तक है, और मैंगलोर से पूरा नीचे साउथ तक जहां तक इंडिया का मेनलैंड है वहां तक आपको मालाबार कोस्ट देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स में मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट या कोंकण कोस्ट लिखा हुआ देखते हैं तो उस टाइम पर उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये कोस्ट कहां पे है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज मालाबार कोस्ट। मालाबार आ गया मैंगलोर से लेकर के पूरा साउथ तक, दिस इज कन्नड़ एंड दिस इज कोंकण कोस्ट माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए ईस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं, ईस्टर्न साइड में जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा रिवर से लेकर के महानदी रिवर तक, दिस कोस्ट इज उत्कल कोस्ट। इस कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है? दिस कोस्ट इज उत्कल कोस्ट। ठीक है, गंगा से लेकर के महानदी का कोस्ट जो है ये उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर रिवर महानदी से लेकर के कृष्णा रिवर तक का जो कोस्ट है, दिस इज आंध्रा कोस्ट, दिस इज आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट कहां से कहां तक आ गया? आंध्रा कोस्ट महानदी से लेकर के यानी नॉर्दर्न सरकार का जो रीजन है यहां से कृष्णा तक का रीजन जो आ गया, दिस इज आंध्रा कोस्ट। और कृष्णा रिवर से पूरा साउथ तक नीचे, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट, दिस इज कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। ये आ गई कोरोमंडल कोस्ट। तो देखिए ईस्टर्न पार्ट पे कौन कौन सी कोस्ट आ गई? उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। उत्कल कोस्ट गंगा से लेकर के महानदी तक, गंगा से लेकर के महानदी, दो रिवर्स, ठीक है, गंगा महानदी उत्कल कोस्ट। और फिर महानदी से लेकर के कृष्णा तक का कोस्ट आंध्रा कोस्ट, और कृष्णा से पूरा साउथ तक का कोस्ट इज कोरोमंडल कोस्ट। और ये कोरोमंडल कोस्ट भी आपको बहुत सारी बुक्स में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये कोस्ट कहां पर है। तो आज के बाद में ये वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जब आप बुक में लिखा हुआ देखेंगे मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, उत्कल कोस्ट, तो ये पूरा का पूरा ये डायग्राम जो है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती है और पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका दूर करती है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये माउंटेन्स, जिन माउंटेन्स को हम किस नाम से जानते हैं? दीज आर वेस्टर्न घाट्स, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ये माउंटेन्स देखने को मिलेंगे एक तरफ आपको, दूसरी तरफ आपको और माउंटेन्स जो देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, दीज माउंटेन्स आर ईस्टर्न घाट्स,
और अब ये देखिए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है कहां पर आकर के मिलते हैं, दीज और ईस्टर्न घाट्स। घाट्स का मतलब क्या होता है, घाट्स मीन्स हाई माउंटेन रीजन्स, ठीक है। अब देखिए ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जिस जगह पर आकर के मिलते हैं, दिस इज नीलगिरी, दिस रीजन इज नीलगिरी, दिस इज नीलगिरी। और यहां पर मैं आपको स्टेट वाइज अगर बना करके दिखाऊं तो देख लीजिए, दिस इज स्टेट ऑफ केरला और यहां पर आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु की स्टेट, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर है, ये आ गया नीलगिरी। नीलगिरी में आकर के ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी के बाद में वेस्टर्न घाट्स के ही और माउंटेन्स देखिए, ये चलते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चलते जाएंगे। देन आपको एक और माउंटेन यहां पर देखने को मिलेगा, दिस इज अन्नामलाई, अन्नामलाई। देन आपको यहां पर आखिर में कार्डमम हिल्स देखने को मिलेंगी, कार्डमम हिल्स देखने को मिलेंगी यहां पर। सो दीज आर वेस्टर्न घाट्स, ये आगे वेस्टर्न घाट्स, ये आगे ईस्टर्न घाट्स। मुंबई की जहां तक बात है, मुंबई से रिगार्डिंग आपको दो माउंटेन पासेस याद रखने हैं। एक तरफ आप अगर नासिक की तरफ जाएंगे तो आपको एक माउंटेन पास, और एक अगर आप पुणे की तरफ जाएंगे तो एक माउंटेन पास इस तरफ आपको याद रखना है। तो देखिए नासिक की तरफ जाएंगे तो आपको थाल घाट देखने को मिलेगा, यहां पर जो माउंटेन पास है दिस इज थाल घाट। और पुणे की तरफ जाएंगे तो यहां पर माउंटेन पास जो है दिस इज भोर घाट, थाल घाट एंड भोर घाट, ये दोनों माउंटेन पासेस याद रखने हैं आपको। नीलगिरी की जहां तक बात है, नीलगिरी इज द जॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स माय डियर फ्रेंड्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी में आकर के मिलते हैं। नीलगिरी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, नीलगिरी में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आकर के मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स की आकर के जॉइंट है, मीटिंग पॉइंट। और नीलगिरी में पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी, डोडा बेटा, डोडा बेटा। डोडा बेटा की हाइट है 2636 मीटर्स, 2636 मीटर्स। तो ये डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बट फॉल्स इन विच स्टेट, अगर हम बात करें कि क्या ये केरला में या तमिलनाडु में है, तो इन दो स्टेट्स में से जिस स्टेट में आती है दैट वेरी स्टेट इज तमिलनाडु। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इज अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई को याद रखना है कि अन्नामलाई रेंज में आपको पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, दैट इज अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुडी 2695 मीटर्स, ठीक है। और अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक, पेनिनसुला वो लैंडमास होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, तो ये वाला पार्ट जो इंडिया का है दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है 2695 मीटर्स। और सेकंड हाईएस्ट, सेकंड नंबर पे आ गई डोडा बेटा, ठीक है, 2636 मीटर्स। और अनाईमुडी के बारे में याद रखना दैट इट फॉल्स इन केरला स्टेट, केरला में है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कोस्टल एरियाज में आपको याद रखनी थी। और साथ में मैंने माउंटेन्स के बारे में बता दिया, वेस्टर्न घाट्स जिन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में बता दिए। वेस्टर्न घाट्स जो है एकदम कॉन्टिन्यूअस है, एकदम कॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, पहले यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ईस्टर्न घाट्स में डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी। और हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि किसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा ब्रॉड है, किसका नैरो है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और उसी टाइम पे हम आपको ये भी डिस्कस करके बताएंगे कि वेस्टर्न घाट्स की हाइट ईस्टर्न घाट्स से ज्यादा है और इसी वजह से स्लोप जो ड्रेनेज का वो वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा पेनिनसुलर इंडिया में, वो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी होंगी। डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, चाहे वो बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे से छोटे एग्जाम की बात की जाए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।